नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज पटना साहिब लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीट हैं बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा। अब आपको बारी बारी से पटना साहिब लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले बख्तियारपुर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बख्तियारपुर विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट 1967 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट धर्मवीर सिंह को जीत मिली थी। 1969 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और धर्मवीर सिंह दोबारा विधायक चुने गए थे। 1972 में सोशलिस्ट पार्टी के भोला प्रसाद सिंह विधायक चुने गए थे। 1977 में कांग्रेसी उम्मीदवार भूदेव सिंह विधायक बने थे। 1980 में रामलखन सिंह यादव विधायक चुने गए थे। इस सीट पर 1981 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राम जयपाल सिंह यादव विधायक बने थे। इसके बाद 1985 और 1990 में भी राम जयपाल सिंह यादव ही विधायक चुने गए थे, लेकिन दोनों बार वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। 1995 में जनता दल के ब्रजनंदन यादव चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2000 में ये सीट पहली बार बीजेपी के खाते में आई और विनोद यादव विधायक बने थे। 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार यादव विधायक चुने गए थे। 2005 के अक्टूबर में ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में गई और विनोद यादव एक बार फिर से विधायक बने थे। 2010 में आरजेडी कैंडिडेट अनिरुद्ध कुमार यादव विधायक चुने गए थे तो 2015 में बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह यादव ने यहां बाजी पलट दी थी। लेकिन 2020 के चुनाव में फिर से आरजेडी कैंडिडेट अनिरुद्ध कुमार यादव ने फिर से बख्तियारपुर में जीत का परचम लहराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिरुद्ध कुमार को 89,483 वोट मिले थे तो बीजेपी कैंडिडेट रणविजय सिंह 68,811 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अनिरुद्ध कुमार ने रणविजय सिंह को 20,672 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं 3,744 वोट लाकर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2015 के चुनाव में बख्तियारपुर में बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह ने जीत हासिल की थी। रणविजय सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार को 7,902 वोटों से हराया था। रणविजय सिंह को कुल 61,496 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अनिरुद्ध कुमार को कुल 53,594 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट अखिलेश कुमार को 12,070 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अनिरुद्ध कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिरुद्ध कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट विनोद यादव को 14,745 वोटों से हराया था। अनिरुद्ध कुमार को कुल 52,782 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे विनोद यादव को कुल 38,037 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट सुबोध कुमार को कुल 7,834 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट विनोद यादव ने जीत हासिल की थी। विनोद यादव ने अनिरुद्ध कुमार को 2,055 वोटों से हराया था। विनोद यादव को कुल 35,774 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अनिरुद्ध कुमार को कुल 32,719 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट लालकृष्ण यादव को कुल 9,718 वोट मिले थे। बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर यादव वोटरों का दबदबा है। बताया जाता है कि बख्तियारपुर में 80,000 से ज्यादा यादव वोटर हैं। इसके साथ ही करीब 41,000 राजपूत, 32,000 भूमिहार और 21,000 मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 15,000 कुर्मी सहित वैश्य और अति पिछड़ा समुदाय के वोटर भी बख्तियारपुर में निर्णायक भूमिका में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इसलिए इस चुनाव में बख्तियारपुर सीट पर आरजेडी का पलड़ा
भारी नजर आता है। बख्तियारपुर के बाद दीघा विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा दीघा विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा के तहत आता है। ये सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहली बार साल 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जेडीयू उम्मीदवार पूनम देवी विधायक चुनी गई थी। 2015 में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में तब इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया विधायक चुने गए थे। वहीं 2020 के चुनाव में भी संजीव चौरसिया ने जीत का सिलसिला कायम रखा था। वहीं 2020 के चुनाव में दीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने जीत का परचम लहराया था। संजीव चौरसिया को 97,318 वोट मिले थे, तो सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट शशि यादव को 51,084 वोट ही मिले थे। इस तरह से संजीव चौरसिया ने शशि यादव को 46,234 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं आरएलएसपी कैंडिडेट संजय कुमार सिन्हा 5,583 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने जीत हासिल की थी। संजीव चौरसिया ने जेडीयू कैंडिडेट राजीव रंजन प्रसाद को 24,779 वोट के बड़े अंतर से हराया था। संजीव चौरसिया को कुल 92,671 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजीव रंजन प्रसाद को कुल 67,892 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे एचवीडी के उदय चंद्र चौधरी को कुल 2,673 वोट मिले थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में दीघा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट पूनम देवी ने जीत हासिल की थी। पूनम देवी ने लोजपा उम्मीदवार सत्यानंद शर्मा को 60,462 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। पूनम देवी को कुल 81,247 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सत्यानंद शर्मा को कुल 20,785 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट राजेश कुमार सिन्हा को कुल 9,215 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2010 के नतीजे। दीघा विधानसभा सीट पर यादव, कोयरी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कुर्मी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वैसे शहरी इलाके में इस सीट के आने से बीजेपी उम्मीदवार को पिछले 2 चुनाव में जीत मिली है, इसलिए इस बार भी दीघा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अपने विरोधी महागठबंधन को मात दे सकता है। दीघा के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट के गुणा गणित पर देखिए ये रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट का 2010 से पहले नाम पटना पश्चिम था। इस सीट पर साल 1972 में हुए चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट सुनील मुखर्जी चुनाव जीते थे। 1977 में ये सीट जनता पार्टी के खाते में गई और ठाकुर प्रसाद विधायक चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के कैंडिडेट रंजीत सिन्हा विधायक चुने गए थे। 1985 और 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव चुनाव जीते थे। 1995, 2000, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे नितिन नवीन को मैदान में उतारा था। नितिन नवीन इस चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन ही लगातार जीत हासिल करते रहे। नितिन नवीन बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, इसलिए इस बार भी उनका बांकीपुर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं 2020 के चुनाव में भी बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। नितिन नवीन ने कांग्रेसी कैंडिडेट लव सिन्हा को हराया था। नितिन नवीन को कुल 83,068 वोट मिला था, जबकि लव सिन्हा को केवल 44,032 वोट ही मिल पाया था। वहीं पुष्पम प्रिया 5,189 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। नितिन नवीन ने कांग्रेसी उम्मीदवार कुमार आशीष को 39,767 वोटों से हराया था। नितिन नवीन को कुल 86,759 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कुमार आशीष को कुल 46,992 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई कैंडिडेट शौकत अली को कुल 1,542 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। नितिन नवीन ने आरजेडी कैंडिडेट विनोद कुमार श्रीवास्तव को 7,840 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था।
नितिन नवीन को कुल 78,771 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे विनोद कुमार श्रीवास्तव को कुल 17,931 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेसी कैंडिडेट दुर्गा प्रसाद को कुल 6,018 वोट मिले थे। वहीं 2000 के उपचुनाव में बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। नितिन नवीन ने कांग्रेसी कैंडिडेट अजय कुमार सिंह को 65,167 वोटों के अंतर से हराया था। नितिन नवीन को कुल 76,025 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजय कुमार सिंह को कुल 10,858 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट चंदन राय को कुल 1,484 वोट मिले थे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर कायस्थ और वैश्य समाज के वोटरों का दबदबा है। इसके अलावा इस सीट पर यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और पासवान वोटरों की भी मौजूदगी है। वर्तमान में इस सीट पर नितिन नवीन की अच्छी पकड़ है, इसलिए इस बार भी नितिन नवीन अपने विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं। बांकीपुर के बाद कुम्हरार विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा कुम्हरार विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। 2010 से पहले सीट का नाम पटना सेंट्रल था। साल 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के मोहम्मद शहाबुद्दीन विधायक चुने गए थे। 1980 में यह सीट बीजेपी उम्मीदवार शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने जीत हासिल की थी। 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट अकील हैदर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1990 में फिर से यह सीट बीजेपी के खाते में आई और सुशील कुमार मोदी विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1995 और 2000 में भी सुशील कुमार मोदी ही विधायक चुने गए थे। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005, 2010, 2015 और 2020 में हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार सिन्हा लगातार चुनाव जीते थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अरुण कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। सिन्हा ने आरजेडी कैंडिडेट धर्मेंद्र कुमार को मात दी थी। सिन्हा को 81,400 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र कुमार को 54,937 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अरुण कुमार सिन्हा ने धर्मेंद्र कुमार को 26,463 वोटों की बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट राजेश रंजन पप्पू 4,333 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अरुण कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार सिन्हा ने कांग्रेस उम्मीदवार अकील हैदर को 37,275 वोटों से हराया था। अरुण कुमार सिन्हा को कुल 87,792 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अकील हैदर को कुल 50,517 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एसएचएस के कैंडिडेट सुमित रंजन सिन्हा को कुल 3,123 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अरुण कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार सिन्हा ने लोजपा कैंडिडेट मोहम्मद कमाल परवेज को 67,808 वोटों से हराया था। अरुण कुमार सिन्हा को कुल 83,425 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कमाल परवेज को कुल 15,617 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट कपिल देव प्रसाद यादव को कुल 9,254 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अरुण कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। अरुण कुमार सिन्हा ने एनसीपी उम्मीदवार अकील हैदर को 60,040 वोटों से हराया था। अरुण कुमार सिन्हा को कुल 89,614 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अकील हैदर को कुल 29,574 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई कैंडिडेट मोहन प्रसाद को कुल 2,962 वोट मिले थे। कुम्हरार विधानसभा सीट पर कायस्थ लाला वोटरों का बहुत ज्यादा असर है। इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। इसके अलावा इस सीट पर अति पिछड़ा और भूमिहार वोटर बड़ी संख्या में हैं। इस सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी को 1,04,316 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार को 57,137 वोट ही मिल पाए थे। इससे साफ पता चलता है कि कुम्हरार में इस बार भी कमल खिलने की संभावना प्रबल है। आइए अब पटना साहिब सीट के गुणागणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा पटना साहिब
पटना साहिब विधानसभा सीट पटना जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। 2010 से पहले पटना साहिब सीट का नाम पटना पूर्व था। साल 1957 और 1962 में हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेसी उम्मीदवार जफर अहमद विधायक चुने गए थे। 1967 और 1969 में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई और दोनों बार रामदेव महतो चुनाव जीते थे। 1972 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और जमील अहमद चुनाव जीते। 1977 में एक बार फिर से जनता पार्टी की तरफ से रामदेव महतो विधायक बने थे। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के शरद कुमार जैन चुनाव जीते थे। 1985 में शरद कुमार जैन दोबारा चुनाव जीते, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से वो चुनावी मैदान में थे। 1990 में जनता दल के मेहताब लाल सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1995 में हुए चुनाव में पहली बार यहाँ बीजेपी को जीत मिली थी और नंद किशोर यादव विधायक चुने गए थे, जिसके बाद 2000, 2005 के फरवरी, अक्टूबर, 2010, 2015 और 2020 में इस सीट पर नंद किशोर यादव लगातार जीत हासिल करते रहे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में पटना साहिब सीट से बीजेपी कैंडिडेट नंद किशोर यादव ने जीत हासिल की थी। नंद किशोर यादव को 97,692 वोट मिले थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट प्रवीण सिंह 79,392 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से नंद किशोर यादव ने प्रवीण सिंह को 18,300 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं 3,234 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर यादव को जीत मिली थी। नंद किशोर यादव ने आरजेडी कैंडिडेट संतोष मेहता को 2,792 वोट के अंतर से हराया था। नंद किशोर यादव को कुल 88,108 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे संतोष मेहता को कुल 85,316 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एसएचएस के कैंडिडेट नंदू कुमार को कुल 2,694 वोट ही मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नंद किशोर यादव ने जीत हासिल की थी। नंद किशोर यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार परवेज अहमद को 65,337 वोट के बड़े अंतर से हराया था। नंद किशोर यादव को कुल 91,419 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे परवेज अहमद को कुल 26,082 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार को कुल 8,271 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नंद किशोर यादव ने जीत हासिल की थी। नंद किशोर यादव ने आरजेडी कैंडिडेट भारती देवी को 35,970 वोटों से हराया था। नंद किशोर यादव को कुल 70,148 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही भारती देवी को कुल 34,178 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट रमेश चंद्र कपूर को कुल 5,677 वोट मिले थे। पटना साहिब विधानसभा सीट की वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पटना साहिब विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पटना साहिब विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। पटना साहिब विधानसभा सीट पर 1,23,902 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को केवल 79,706 वोट ही मिल पाए थे। जातीय समीकरण को देखें तो इस सीट पर वैश्य, यादव, कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहता है। इस लिहाज से देखें तो पटना साहिब में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है। अब फतुहा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा फतुहा विधानसभा सीट जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फतुहा सीट पर साल 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के शिव महादेव प्रसाद चुनाव जीते थे। 1962 में हुए चुनाव में फतुहा सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट कोलेश्वर दास विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1967 में भारतीय जनसंघ के आरसी प्रसाद फतुहा में चुनाव जीते थे, जबकि 1969 में एक बार फिर से कोलेश्वर प्रसाद ने ये सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। 1972 में भारतीय जनसंघ ने वापसी की और कामेश्वर पासवान विधायक चुने गए। इसके बाद कामेश्वर पासवान दूसरी बार 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे। 1980 से लेकर 1995 तक पुनीत राय लगातार 4 बार विधायक बने। वहीं 2000 में आरजेडी उम्मीदवार दिनेश चौधरी फतुहा से विधायक चुने गए थे। 2003 के उपचुनाव में भी ये सीट आरजेडी के पास ही रही थी और ओम प्रकाश पासवान विधायक बने थे। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जेडीयू के सरयुग पासवान चुनाव जीते थे। 2010, 2015 और 2020 में आरजेडी कैंडिडेट रामानंद यादव ने फतुहा में लगातार जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में फतुहा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रामानंद यादव ने जीत हासिल की थी। रामानंद यादव को
769 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार सिंह 66,399 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से रामानंद यादव ने सत्येंद्र कुमार सिंह को 19,370 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट राकेश शर्मा 2,819 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में फतुहा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रामानंद यादव ने जीत हासिल की थी। रामानंद यादव ने लोजपा कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार सिंह को 30,402 वोट से हराया था। रामानंद यादव को कुल 77,210 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सत्येंद्र कुमार सिंह को कुल 46,808 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सतीश कुमार को कुल 5,854 वोट मिले थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में फतुहा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट रामानंद यादव ने विरोधियों को मात दी थी। रामानंद यादव ने जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार सिंह को 9,656 वोटों से हराया था। रामानंद यादव को कुल 50,218 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजय कुमार सिंह को कुल 40,562 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय देव कुमार को कुल 4,299 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2010 के नतीजे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में फतुहा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार सरयुग पासवान ने जीत हासिल की थी। सरयुग पासवान ने कांग्रेसी कैंडिडेट संजीव प्रसाद टोनी को 10,064 वोट से हराया था। सरयुग पासवान को कुल 35,130 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे संजीव प्रसाद टोनी को कुल 25,066 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नागेश्वर पासवान को कुल 9,298 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2005 के नतीजे। फतुहा विधानसभा सीट पर यादव और कुर्मी वोटरों की संख्या निर्णायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फतुहा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बनाई थी। इससे पता चलता है कि आरजेडी उम्मीदवार का पलड़ा इस चुनाव में भी भारी हो सकता है। आज पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी खास कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।